गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1। देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, घात और घातांक। देखिए यहाँ पर तो घात आखिर होता क्या है आपको ये सब मालूम होगा। देखिए जैसे अगर 2 पर पावर अगर मान लीजिए मैं 3 लिख दिया तो ये घात हो जाएगा। इसको पावर अंग्रेजी में बोला जाता है, आप या हिंदी में घात बोलो। 2 का घात 3, इसका मतलब क्या होगा, 2 का गुना आप 3 बार ऐसे करोगे तो 2 दूना 4, 4 यहाँ पे 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना हुआ, 8 हुआ। यही होगा इस चैप्टर, ये चैप्टर है काफी आसान है। ठीक है, और ये चैप्टर ये डेली लाइफ में भी काम आएगा। मतलब और भी सब्जेक्ट, मतलब क्या और भी चैप्टर कुछ पढ़ोगे तो उसमें यूज आपको आएगा। तो इसमें देखिए 5-6 रूल है, बस आपको उसको याद कर लेना और उसको सेट करने आ जाना चाहिए। आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को बना दोगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से आपको क्या करता हूँ, रूल बता देता हूँ। देखिए एक तरह से फॉर्मूला बोल सकते हो, फॉर्मूला या सूत्र जो भी बोलो, फॉर्मूला या सूत्र, नियम जो भी बोल सकते हो आप, फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर कोई भी संख्या उसके पावर में अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। बस ये आपको याद रखना। जैसे देखिए अगर 100 है, 100 पावर में अगर 0 है मतलब ऊपर में 0 है तो 1 इसका आपको मान डायरेक्ट कर देना। ठीक है, मैं एग्जाम्पल भी साथ साथ देते चल रहा हूँ। उसके बाद देखिए कोई भी चीज है, जैसे देखिए यहाँ पर अगर माइनस में है दिया हुआ है, माइनस अगर पावर में अगर कुछ भी दिया हुआ है तो अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर पावर में 2 दिया हुआ है तो नीचे ले जाएंगे तो ऊपर में 1 हो जाएगा, बट्टे में यहाँ पर 1 पर पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ तो आप क्या कर सकते हो, जैसे देखिए अगर 100 पर पावर माइनस यहाँ पर कितना दिया हुआ है तो -2 दिया हुआ है तो क्या करोगे आप, अगर इसको पॉजिटिव में ले जाओगे तो 1 ऊपर में करोगे और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो मतलब क्या पावर में 2 हो जाएगा। जो माइनस में पावर दिया हो वो नीचे में ले जाओगे तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब बट्टे में 1 करके ले जाओगे। तो ये फॉर्मूला एक याद रखना आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर एक और फॉर्मूला, देखिए बहुत सारे अभी है बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अगर बेस बराबर है, अब पावर अलग अलग है, देखिए यहाँ पर ए है यहाँ पर, तो ये जो है होता है ना, मतलब बेस को सेम रखेंगे और पावर जोड़ देंगे। जैसे अगर मान लीजिए 9 पर पावर 3 और 9 पर पावर 5 दिया हुआ, क्या करोगे, बेस को सेम रखोगे और 3 और 5 को जोड़ दोगे। 3 5 9 पर पावर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी हो गया और साथ साथ फॉर्मूला भी हम लोग कर लिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, अगर बेस बराबर गुना में है, अगर बेस बराबर है, ठीक है, अगर भागा में है तब आपको क्या करना है, ये भाग में सॉरी यहाँ पर भाग करेंगे तो घट जाएगा, बड़े मतलब m से n घट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 10 पर पावर 2 है और 2 नहीं 3 कर लेते हैं और 10 पर पावर 2 दिया हुआ है, क्या करेंगे 10 पर पावर देखिए 3 में से 2 घटा देंगे, पावर को सेम, बेस जो है सेम रखेंगे और पावर हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 पर पावर 1 हो जाएगा। 10 पर पावर 1 का मतलब 10 ही हुआ। ठीक है, ये हुआ। और भी देखिए यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूला है, एक और यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसे देखिए अगर बेस यहाँ पर देखिए अलग अलग है, बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, ये आपस में गुना ले लेगा, a गुना b हो जाएगा और पावर सेम रख देंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। जैसे देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर 6 गुना 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 गुना, अगर कितना दिया हुआ है तो 5 गुना 5 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो बेस जो पावर है सेम है और बेस अलग अलग है तो 6 गुना 5 करेंगे और पावर जितना है कर देंगे तो 6 5 30 और पावर में 5 हो गया। देखिए मेन जो काम आ रहा है फॉर्मूला, आपको अगर याद हो रहा है फॉर्मूला, आप अच्छे से अगर क्लियर कर पा रहे हैं, ये चैप्टर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम लोग जैसे यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर अगर बेस क्या है अलग अलग है, जैसे a और डिवाइड बाय, अगर बेस अलग अलग है तो ये क्या हो जाएगा, बेस अगर अलग अलग है और मतलब क्या पावर सेम है तो तब क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर हो जाएगा a और बट्टे में कर देंगे, भागा करा देंगे और ऐसे सेम कर देंगे। जैसे देखिए अगर 10 है और यहाँ पर 5 है, उसके बाद कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 5, मतलब बेस सेम है और पावर जो है यहाँ पर सॉरी अलग, बेस जो है अलग अलग है और पावर सेम है तो क्या करेंगे, 10 को भागा में 2 करा देंगे, पावर में 5, तो कितना आ जाएगा 5 और 5 यहाँ पर 5 बचा और फिर पावर में 5 कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। फॉर्मूला नहीं, नियम बोल सकते हो, घातांक एवं करने का नियम आगे भी पढ़ोगे, आगे अगर कंपटीशन का भी एग्जाम दोगे तो ये सब बहुत सारा क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 5 मुश्किल से 5 रूल है, 5 रूल ऐसे कर देंगे। एक और रूल आपको याद रखना, जैसे देखिए अगर ऐसे लिखा हो a टू दी पावर m और उसके होल पावर है तो a गुना mn हो जाएगा, ऐसे कर देंगे। जैसे देखिए अगर 2 है यहाँ पर 3 है फिर होल पावर 5 है तो ये 2 और 3 गुना 5 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पर 2 पावर 3 5 15 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
ये फॉर्मूला देखिए, मैं कितना फॉर्मूला गिना दे रहा हूँ। देखिए ये तो 1 हो जाएगा डायरेक्ट, और ये माइनस में तो यहाँ 1 नीचे में कर देंगे। बेस बराबर है तो पावर जोड़ देंगे, मतलब अगर बेस बराबर है तो पावर अलग अलग है तो जुट जाएगा। अगर बेस बराबर है और भागा में है तो पावर घट जाएगा, और गुना में है तब जुट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बेस क्या है, बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो गुना हो जाएगा आपस में। यहाँ पर बेस देखिए अलग अलग और भागा में है तो वो बट्टे में हो जाएगा, भाग हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। और यहाँ पर गुना में है डायरेक्ट, ये इसको गुना हो जाएगा। बस इतना से ही आपको सारा काम कर लोगे। ठीक है, तो मुश्किल से आपको देखिए 2 से 4 मिनट लगेगा और सारा क्लियर आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ कितना, तो 1 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ 3 पर पावर कितना दिया हुआ, 3 पर पावर -2 दिया हुआ। तो सबसे पहले देखिए -2 दिया हुआ, तो -2 को हम लोग क्या करेंगे, +2 करेंगे। मतलब क्या, जो माइनस में पावर दिया हो उसको पॉजिटिव में लाएंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये वाला मैं साथ साथ फॉर्मूला भी फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर जैसे -1 दिया हो तो क्या करेंगे, 1/a हो जाएगा, पावर में यहाँ पर 1 हो जाता है, या 2 है तो ऊपर में यहाँ पर नीचे में 2 हो जाएगा, या ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो नीचे में ले जाएंगे तो 1, और ऊपर में मतलब क्या 3 है, -2 पावर दिया हो तो नीचे में 2 हो जाएगा, और कितना 1 और 3 को मतलब क्या 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9, या 3 गुना 3 करोगे तो 3 या 9, 1/, कितना हो गया 9, 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 में कितना दिया हुआ, तो -4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ पे -2 है, इसको प्लस में करेंगे तो 1/, आ जाएगा कितना, -4 का पावर में 2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो फिर से तो वही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मतलब क्या, -4 पर पावर 2 का क्या मतलब हुआ, तो -4 को आपको 2 बार लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 1 -4 गुना -4। अब क्या करेंगे, तो एक सेम है, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 चौके 16, या आप आपस में काट सकते हो, तो कितना 1/16 इसका आंसर हो गया। समझ गए, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ, तो 1/, यहाँ पर 1/2 का होल पावर -5 दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अगर उलट देंगे, जैसे नीचे करते थे तो ऊपर, मतलब क्या, अगर यहाँ पे देखिए अगर 3 -2 दिया हुआ बट्टे में कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, अगर ऊपर करेंगे तो 1/, कितना 3 हो जाता था, ऐसे होता था, प्लस में चल जाता। यहाँ पर भी हम लोग अगर उलट देंगे, ये 2/1 और यहाँ पर पावर में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये माइनस है प्लस, मतलब पलट दिए। अब देखिए क्या करेंगे, 2/1 का मतलब क्या, 2 ही, क्योंकि 1 से भाग देंगे, और 5, 2 पर पावर 5 हुआ। अब 2 का हम लोग क्या करेंगे, 5 बार यहाँ पर गुना करा देंगे, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 4, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हुआ 32, 16 दूनी 32। या देखिए एक और तरीका से इसको बना सकते हैं, तो कितना दिया हुआ 1/2, और कितना दिया हुआ, मैं मतलब अगर जिसको ये समझ नहीं आया तो हम लोग कर लेंगे, जो भी काम आ रहा है, जो भी फॉर्मूला का काम आ रहा है उसको बगल में आपको लिखते चलना। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर देखिए ऐसे हो सकता है, जैसे अगर लिखा हुआ m/n और पावर में a दिया हुआ, तो ऐसे m/a और n/a हो जाएगा ऐसे, मतलब इसके लिए भी ये पावर है इसके, तो यहाँ पे -1 का पावर क्या करेंगे, 5 करेंगे, उसके बाद कितना हो जाएगा, -5 करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कितना 2 का पावर -5 करेंगे। अगर मान लीजिए उलट देंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक 2 पर पावर 5 हो जाएगा, और -1 पर पावर -1, तो -1 ही हुआ। उसके बाद देखिए पावर में कितना हो जाएगा, 5, ये -1 नहीं सॉरी 1 ही होगा, तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 5 बार लिख लेंगे, और यहाँ पर 1 को कितना बार भी लिखेंगे तो 1 ही आएगा, 1 से गुना करेंगे, और 2 पर पावर 5 का मतलब हुआ 32, 5 बार आप लिखोगे तो 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह आपको सॉल्व पूरा कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे देखिए ऋणात्मक मतलब क्या, धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा, जब बेस बराबर -4, इसमें भी -4, जब बेस बराबर होता है और पावर अलग अलग होता है, तो जैसे बेस बराबर है और पावर अलग अलग है तो क्या होता है, तो यहाँ पर पहला जो संख्या उसमें से घटा लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको बगल बगल में लिखते चलना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो -4 को सेम रखेंगे, और उसके बाद 5 में से यहाँ पर कितना घट जाएगा, तो 8 घटेगा, तो -4 को सेम रखेंगे। अब उसके बाद देखिए 5 में से यहाँ पर 8 घटेगा तो -3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या करें, घातांक जो है मतलब धनात्मक घातांक लाना है। यहाँ पे देखिए हम लोग धनात्मक लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला और लगेगा, a पर पावर -1, तो कितना हो जाएगा 1/a, प्लस में आ जाता है। यहाँ पर कितना करेंगे, तो 1/, कितना हो जाएगा, पावर में
-3 है तो यहाँ पर +3 हो जाएगा और ये पावर घातांक हो गया। आगे सॉल्व नहीं करना है, बस घातांक के रूप में ही आपको कह रहा है क्वेश्चन में सॉल्व कर ले, ठीक है। आगे सॉल्व नहीं करना है आपको, समझ गए। देखिए यहाँ पर जो भी मतलब बेस क्या है बराबर है, बेस बराबर है तो पावर घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 8 है तो घटा दिए, -3 आया। -3 को आप प्लस में लाने के लिए नीचे जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे थे सभी क्वेश्चन इसी टाइप का था, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप देखिए 2 नंबर में, 2 में क्या क्वेश्चन है तो यहाँ पर देखिए 1/2 का 1/2 का होल पावर 3 और उसके पावर कितना है 2 दिया हुआ। तो देखिए इसको क्या करेंगे तो हम लोग देखिए ये जो पावर है 2 के लिए, 1 के लिए भी है, 1 का पावर यहाँ पर 2 करेंगे और 2/3। देखिए एक क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। अब 1 का स्क्वायर अगर 2 बार करेंगे तो वही होगा, फिर भी वही। जैसे देखिए अगर ऐसे a⁴m और n है तो कितना हो जाएगा amn हो जाएगा, amn हो जाएगा मतलब गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 है तो 2 गुना 3 हो जाएगा। अब करेंगे 1 का पावर 1 मतलब 1 गुना 1 करेंगे तो वही होगा, 2 पर पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 पर पावर कितना हुआ 6 हुआ, तो 2 पर पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जो भी फॉर्मूला काम आ रहा है आपको बगल में लिखते चलना है ताकि फॉर्मूला आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़े, साथ का साथ आपको याद होते चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पावर इसके लिए भी था और इसके लिए भी था, आप गुना करा देंगे तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर हो गया। आप देखिए 3 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है तो 3 में क्या कह रहा है तो -3 का पावर कितना दिया हुआ है 4, उसके बाद गुना और 5 पर पावर 3 और यहाँ पर हॉल कितना है 4। अब करा देंगे सबको। यहाँ पे देखिए कितना -4, तो -4 को अभी सेम रखना है। उसके बाद देखिए अलग अलग इसको कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -3 पर पावर 4 को सेम रखेंगे, यहाँ पर हॉल कर देंगे। यहाँ पे देखिए 5 पर पावर 4 और कितना हो जाएगा 3 पर पावर यहाँ पर 4, समझ गए। ऐसे करना। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे हम लोग काट भी सकते हैं डायरेक्ट और माइनस में 1 हो जाएगा, या नहीं तो आप प्लस में आप ले जाना चाह रहे हैं तो प्लस में भी ले जा सकते हैं। तो इसको कैसे करना है तो यहाँ पर देखिए -3 है, -3 को अगर हम लोग डायरेक्ट पूरा काट देंगे तो अगर देखिए अगर मान लीजिए -1 और गुना -1 दिया हो तो क्या +1 ही होगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये पूरा आपस में कट जाएगा, ये बच गया इतना। अब कहोगे माइनस कहाँ गया, तो माइनस को अगर 4 बार आप गुना करोगे -3 माइनस ऐसे, अगर -3 पर पावर 4 का क्या मतलब होगा -3 गुना -3 -3 गुना -3, तो माइनस तो सब आपस में खत्म हो गया, तो बच गया 3 पर पावर 4 ही बचा। और 3 पर पावर 4 3 पर पावर गुना में है तो कट जाएगा, बच गया कौन अकेला इतना, ये बच गया। तो ऐसे कर देंगे, या और भी सारा तरीका हो सकता है, बहुत सारा तरीका अभी भी बचा हुआ है तो उसको भी कर सकते हो। या नहीं तो ये जो सिंपल तरीका हो रहा है तो सिंपल से ही बनाने का प्रयास करना, नहीं तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 नंबर हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ तो दिया हुआ 3 पर पावर -7 फिर गुना कर भागा है और 3 पर पावर -10 ब्रैकेट बंद करेंगे और गुना है 3 पर पावर -5। तो यहाँ पर देखिए बेस बराबर है और पावर अलग अलग है। जब बेस बराबर होता है और भागा में होता है तो क्या करते हैं हम लोग तो बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, बड़े में से छोटे ने पहला जो संख्या उसमें से घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेस को सेम रखेंगे और -7 और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 होगा क्योंकि घटाना ही है। उसके बाद गुना करेंगे 3 पर पावर 5 हो जाएगा, -5 होगा। अब देखिए कितना 3 पर पावर -7 माइनस प्लस यहाँ पर 10 हो जाएगा और 3 पर पावर -5 होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते चलोगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अब देखिए कितना है 3, यहाँ पर देखिए -7 और 10 दिया हुआ तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा, गुना यहाँ पर 3 पर पावर -5। अब देखिए अब हम लोग आगे स्टेप क्या कर सकते हैं कि जब अगर बेस बराबर रहे, बेस अगर जब बराबर रहे और पावर अलग अलग है तो क्या होगा जुट जाएगा, तो हम लोग जोड़ देंगे। जो भी काम आएगा आपको साथ साथ के लिखते हुए चलना है। यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस यहाँ पर -5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 पावर है, ये पावर में दिया हुआ 3 यहाँ पे प्लस -5 हुआ। अब 3 पर पावर कितना हो गया 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा तो -2 होगा। अब प्लस में ले जाना है कितना हो जाएगा बट्टे में 1 और 3 पूर्णांक ये हो जाएगा। अगर माइनस यहाँ पर 1 है तो -1/1 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर देंगे तो 1 पर मतलब 1/3 पर पावर 2 हो जाएगा। देखिए मैं फिर से आपको कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पहले लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बेस बराबर है और भागा में है तो क्या करेंगे दोनों का मतलब क्या जो बेस बराबर होता है और पावर हम लोग रूल में देख चुके हैं कि घटा देते, घटा देंगे यहाँ पर माइनस प्लस घट जाएगा तो यहाँ पावर हम 3। अब देखिए बेस बराबर है और गुना में है तो क्या होगा तो पावर जुट जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे प्लस माइनस हो जाएगा तो घटेगा 3 पर पावर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग को पॉजिटिव में ले जाना है, यहाँ पे कर रहा है धनात्मक में तो धनात्मक 1/3 मतलब 1/3 पर पूर्णांक मतलब 3 पूर्णांक नहीं सॉरी 3 पर पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना। 4 नंबर हो गया। अब देखिए 5 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है तो दिया है
कि 2 मतलब क्या 2 पर पावर 3 गुना उसके बाद कितना दिया हुआ -7, -7 पर पावर कितना दिया हुआ तो -3 दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले ये जो ऊपर में दिया हो इसको नीचे कर देंगे, या नहीं तो बेस बराबर है तो क्या हो जाएगा तो गुना हो जाता है आपस में ऐसे। जैसे देखिए अगर बेस बराबर है मतलब बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है पावर सेम है तो कितना हो जाता है आपस में गुना हो जाता है, आपस में ये गुना हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए तो बेस बराबर है, यहाँ पर जो रूल काम आता है आपको लिखते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए 2 और गुना -7 और पावर कितना हो जाएगा -3, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, -14 और ऊपर में कितना हो जाएगा 3। अब नीचे में लाने के लिए क्या करेंगे वही वाला -1 यहाँ पर आ जाएगा 1/a, तो क्या देखिए 1/, कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा और पावर में कितना हो जाएगा 3, पावर में प्लस में 3 होगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है तो आपको देखिए एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो देखिए जब भी बेस मतलब कि अलग अलग है और पावर सेम है तो गुना हो जाएगा, 2 तिया यहाँ पर 14, यहाँ पर 14 हुआ -3। अब क्या करेंगे प्लस में लाने के लिए 1/3 पर ये जो माइनस में पावर है उसको अगर प्लस में लाने के लिए आप नीचे कर सकते हो। यही फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला काम आ रहा है मैं साथ का साथ लिखते हुए चल रहा हूँ। आपको भी जब बना रहे हो तो आपको भी साथ साथ लिखते हुए भी चलना है ताकि आपको फॉर्मूला अलग से याद करने का झंझट नहीं पड़े, आप साथ का साथ ही आपको याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इस तरह सॉल्व कर चुके हैं। नंबर 3 मान ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है ये भी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पर पावर 0 प्लस 4 पर पावर 1 और यहाँ पर कितना दिया हुआ 2 पर पावर 2, ये होल गुना है। तो यहाँ पर देखिए 3 पर पावर 0 का मतलब क्या 1 हो जाएगा, जैसे कोई भी पावर में अगर 0 है तो 1 हो जाता है इसका मान। प्लस अब देखिए 4 पर पावर 1 है तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे ऐसे कर देंगे। अब एक काम क्या हुआ तो माइनस यहाँ पर 1 तो 1/1। देखिए मैं साथ साथ फॉर्मूला भी आपको लिखते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 पर पावर 2 को अभी सेम रखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे बट्टे में कुछ नहीं थे, आप जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 भिन्न का जोड़ करेंगे, 4 एकम 4, 4 1 आ जाएगा। अब भिन्न का जोड़ तो आपको आता ही होगा और यहाँ पर 2 पर पावर 2 का मतलब 4 डायरेक्ट कर ही देते हैं। 4 यहाँ पे देखिए 4 में जोड़ेंगे तो 5 और बट्टे में कितना 4 और यहाँ पे 4 4 देखिए 4 4 कट जाएगा तो बच गया कौन 5, गुना में है तो कट ही जाएगा, तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो क्वेश्चन है काफी आसान है, बस आपको समझना है कि आखिर कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला और जो रूल मैंने बताया है वो कौन सा फॉर्मूला आखिर काम आएगा। यहाँ पे 3 पर पावर 0 है तो उसका मान 1 हुआ, प्लस 4 पर पावर, यहाँ पे देखिए कोई भी मतलब क्या माइनस में रहता है प्लस में लाने के लिए एक बट्टे में कर देते हैं प्लस में आ जाता है पावर, तो यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे और 1 का मतलब 4 पर पावर 1 का मतलब 4 ही हुआ। अब 1 4 का एलसीएम लेंगे और 2 पर पावर 2 का मतलब 4 ही हुआ। डायरेक्ट सॉल्व करते हुए इसका आंसर कितना आ गया तो 5 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ कितना तो यहाँ पर 2 पर पावर -1, उसके बाद गुना करेंगे 4 पर पावर -1, फिर ब्रैकेट बंद है, उसके बाद 2 पर पावर कितना दिया हो -2 दिया हुआ। तो कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बेस बराबर रहता है और मतलब बेस अलग अलग है, पावर यहाँ पर करेंगे। जैसे देखिए बेस क्या है अलग अलग और पावर क्या है मतलब क्या सेम सेम है, तो क्या होता है आपस में गुना हो जाता है। ए यहाँ पर भी अलग अलग बी करेंगे तो ये गुना हो जाएगा, ए और पावर में होल हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बेस क्या है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो 2 गुना 4 और पावर में कितना हो जाएगा -1। अब भागा करेंगे 2 पूर्णांक -2। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, मैं सिंपल से सिंपल बताने का आपको प्रयास। 2 जो कि 8 होगा -1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 पूर्णांक -2। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये एक और तरीका है कि यहाँ पर देखिए ना ही बेस बराबर ना ही कुछ बराबर है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। अगर देखिए अगर ये 2 यहाँ पर 2 का ही स्क्वायर दिया हो, यहाँ पर भी हम लोग 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे 4 है तो 4 का हम लोग 2 पर पावर 3 करेंगे और उसके बाद -1 करेंगे तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ऐसे नहीं समझे आप, जैसे देखिए 8 है, 8 पूरा करने के लिए हम लोग 2 पर पावर 3 कर सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे, 2 दुना 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया। 2 पर 8 के लिए हम लोग 2 पर पावर 3 और -1 को सेम रखें और -2। अब क्यों रखें यहाँ पर देखिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर काम आएगा, ए यहाँ पर MN, तो क्या हो जाता है आपस में गुना हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 3 गुना यहाँ पर -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 और यहाँ पर कितना 2 पूर्णांक -2 होगा। अब देखिए बेस बराबर है और पावर अलग है, तो क्या हो जाएगा मतलब भागा में है तो पावर घट जाएगा। यहाँ पर देखिए a⁴m और बेस बराबर है तो n हो जाएगा, कितना हो जाएगा AMN- ऐसे हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको बगल में लिखते हुए चलना ताकि काम आएगा कहाँ पर तो वो आपको कर लेना। यहाँ देखिए -1 माइनस और माइनस करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 2 और -3 और माइनस प्लस 2 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे -3 में से 2 घटेगा तो कितना -1। अब -1 को हम लोग नीचे लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आंसर ये हो गया। कितना हुआ तो 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था 3 था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का 2 था। हम लोग फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 चौका 8 मतलब क्या ऐसे गुना हो जाएगा आपस में, ये फॉर्मूला काम आके ऐसे कर देंगे -1। यहाँ पे देखिए 8 -1 सेम हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसको हम लोग कर देंगे अलग अलग, ऐसे करेंगे 2 पर पावर 3 ऐसे सॉल्व करते हुए -2 का ये ऐसे सॉल्व करते हुए आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया। तो देखिए एक बार आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप रिपीट करके इसी क्वेश्चन को देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा समझाने में अगर समय ले लिया तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में किधर गया, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ ये 1/2 और उसके बाद क्या है -2 प्लस फिर 1/3 उसके बाद -2 उसके बाद प्लस 1/4 और -2 दिया हुआ। तो देखिए बहुत आसान है, ये पावर है माइनस में दिया हुआ, तो अगर इसको उलट देंगे तो कितना प्लस में हो जाएगा। ये 2 को ऊपर ले जाएंगे 2/1 हो जाएगा और पावर में 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस फिर से देखिए 3/1 और पावर में 2 दिया हो तो ऐसे कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/, कितना दिया हुआ है तो 4 दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे 4/1 करेंगे और पावर में 2 हो जाएगा। अब 1 से भाग देंगे तो वही आ जाएगा फिर से, मतलब 1 से कोई भी संख्या हम भाग देते हैं तो वही आएगा प्लस 3 पर पावर 2 प्लस 4 पर पावर 2। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। आप सबका जोड़ देंगे यहाँ पे कितना 16 9 25 25 9 29 आ जाएगा। तो इसका आंसर 29 हो गया। देखिए काफी आसान था। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा काम आया यही -1 तो 1/2 ऐसे हो जाएगा, 1/, यहाँ पर a हो जाएगा। तो इसको अगर उलट देंगे तो वही -1 में -1 को अगर सीधा कर देंगे तो सबसे ये आंसर आ जाएगा। समझ गए, तो ऐसे कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। 3 नंबर हुआ। आप देखिए 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कितना दिया हुआ है तो 3 पर पावर -1 प्लस 4 पर पावर -1 और प्लस 5 पर पावर -1 और होल पावर 0 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए कोई भी पावर में अगर यहाँ पर कितना भी रहे, अगर 0 पावर में दिया हुआ तो एक ही इसका आंसर आएगा, कितना भी रहे। लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए पावर में कितना दिया हुआ -1 तो +1 में ले जाएंगे तो ऐसे करेंगे बट्टे में, उसके बाद कितना 4 प्लस और उसके बाद कितना हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। अब फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ऐसे एक ही आएगा आंसर इसका। 4 5 इस सब का एलसीएम लेंगे 4 × 12 12 पंचे 60 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 15 चौके 60 उसके बाद कितना 12 तो 12 कम 12 पावर में 0। अब यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 3 7 4 4 1 5 बटे में 60 हुआ। अब यहाँ पे पावर में 0 करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं a पर पावर 0 है तो उसका पावर 1 हुआ, तो इस फॉर्मेट में आया, यहाँ पर 0 हुआ तो यहाँ पर पावर में 1 आ जाएगा। ये डायरेक्ट इसका आंसर हो गया। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करते हुए आप जो यहाँ पर आ जाएगा तो ऐसे इसका पावर में कितना आ जाएगा 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कितना दिया हुआ -2 पर पावर 2/3 उसके बाद माइनस कितना दिया हुआ तो -2 अब फिर होल ब्रैकेट है, बड़ा सा ब्रैकेट है, कितना दिया हुआ 2। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग एक जानते हैं ऐसे m⁴n तो ये कितना हो जाएगा mn हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं -2/3 उसके बाद कितना हो जाएगा 2 दूना 2 -2 गुना 2 तो यहाँ पे देखिए -2/3 2 दूना कितना हो गया -4। अब देखिए प्लस में अगर वॉल्यूम ले जाना है, मतलब क्या ये जो ये जो प्लस में ले जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं तो इसको उलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2 -2 और पावर में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 3/4 हुआ। अब उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 पर पावर कितना दिया हुआ है तो यहाँ पर 3 पर पावर दिया हुआ है, इसे अगर हम लोग ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर -2 है, इसको प्लस में ले जाएंगे तो यहाँ पे -2 को ये प्लस में ले जाएंगे तो -2 पर भी पावर 4 होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना 3 पर पावर 2, यहाँ पर मैं सॉल्व 3 पर पावर 4 और -2 पर पावर 4 दिया हुआ। मतलब क्या 3 को गुना करना है कितना से तो 4 बार गुना करेंगे और 2 को गुना 4 बार करेंगे, 2 को गुना 4 बार करेंगे तो माइनस प्लस से हो जाएगा। ऐसे भी 3 × 9 9 दूना, यहाँ पर कितना आ जाएगा मतलब 3 × 9 9 × 27 27 × 81 और माइनस को यहाँ माइनस प्लस तो सब आपस में कट जाएगा या प्लस हो 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 तो कितना 16 मतलब 81/16 इसका आंसर हो गया। फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर गुना में हो जाएगा, ये जो अंदर में है इसको गुना कर देंगे तो -2 यहाँ पर आ जाएगा -4
अब उसके बाद इसको -4 को अगर प्लस में ले जाना है तो उलट देंगे, -2 को नीचे में 3 को ऊपर में कर देंगे तो प्लस में इसका जो मतलब क्या पावर हो जाएगा प्लस में। अब ये 3 पर 3/-2 का मतलब क्या 3/-2 और यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट बंद है 4, तो मतलब 3 पर पावर 4 अलग कर देंगे और -2 पर पावर 4 अलग कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा, तो कितना 81/16 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरह सॉल्व कर देना है। 4 मान ज्ञात कीजिए। देखिए 1 नंबर काफी आसान है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 8 पर पावर -1 गुना 5 पर पावर 3 और 2 पर पावर कितना दिया हुआ है, तो -4 दिया हुआ। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे देखिए सबसे पहले अगर जो 8 है इसको ऊपर कर देंगे और ये 2 को ऊपर नीचे कर देंगे, या नहीं तो हम लोग और एक तरीका, देखिए बहुत सारा तरीका हो सकता है इसको बनाने का। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको जो ये 8 है उसको नीचे कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/8, फिर गुना करेंगे, मतलब ऐसे रखेंगे 1/8, फिर गुना का साइन करेंगे। ये देखिए 2 को ऊपर ले जाएंगे, 5/3 को अभी सेम रखिए, अब ये ऊपर में ले जाएंगे तो 2 बट्टे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा। तो अब देखिए ये 8 है इसको सेम रखेंगे, यहाँ पे देखिए 1 गुना 1 से करेंगे तो वही बात आएगा फिर से, मतलब वही आ जाएगा 2 पर पावर 4। अगर 2 पर पावर हम लोग कितना करेंगे ताकि मतलब 8 होगा, तो 2 पर पावर 8 को हम लोग 2 पर पावर मतलब 8 को 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अगर देखिए बट्टे में 2 पर पावर 4 और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पर भागा में कोई रहे तो क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं, उसका जो पावर होता है और बेस अलग, मतलब बेस सेम है और पावर अलग अलग है और घटा में है दिया हो तो हम लोग घटा मतलब भागा में दिया हो तो घटा देते हैं। यहाँ पे देखिए 5 पर पावर 3 को सेम रखेंगे और 2 पर पावर 4 और तो 4 में से यहाँ पर 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 पर पावर 3 और 2 पर पावर 3 तो 1 आ जाएगा। 5 को 3 बार गुना करें, 5 गुना 5 गुना 5 गुना फिर 2 पर पावर 1 है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 50, यहाँ पर कितना आ जाएगा 250 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको सेम रखेंगे, ठीक है, अभी तक रख रहे हैं। ये जो दिया हुआ है 8 पर पावर 1, इसको अगर मतलब पावर में जो नीचे मतलब माइनस में दिया हो इसको प्लस में लाने के लिए नीचे अगर कर देंगे, ऊपर में दिया हो तो नीचे कर देंगे तो प्लस में चल जाएगा, तो पावर 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब होगा ये जो यहाँ पे नीचे में दिया हुआ ऐसे अगर हम लोग कर देंगे -1 तो ऊपर ऐसे हो जाएगा, मतलब नीचे में दिया हो तो ऊपर कर देंगे, ऊपर में दिया हो तो नीचे कर देंगे, तो माइनस से प्लस हो जाता है, पावर प्लस हो जाता है। कर दिए, ऐसे ही सॉल्व करते हुए अब यहाँ पे देखिए 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 3 सेम पावर मिला और सेम पावर है और भागा में है, तो बेस जो होता है मतलब सेम अगर है तो घटा देते हैं, पावर घटा दी, ऐसे घटाते हुए सॉल्व करते हुए कितना आ गया 250, इसका आंसर आ गया। देखिए ये जो चैप्टर है काफी आसान है, बस आपको फार्मूला यूज करने आना चाहिए। आखिर फार्मूला कहाँ यूज होगा और कैसे यूज होगा, यहाँ देखिए कितना दिया हुआ 5 पर पावर -1 गुना कराएंगे तो 2 पर पावर कितना -1, अब उसके बाद क्या करेंगे 6 पर पावर गुना करेंगे 6 पर पावर -1। अब देखिए क्या हम लोग क्या जानते हैं कि अगर बेस अलग अलग है ए और यहाँ पर बेस अगर सेम मतलब क्या अलग अलग है और पावर सेम सेम है तो ये गुना हो जाता है, ये आपस में गुना हो जाता है। ठीक है, बेस अलग अलग है और यहाँ पर करेंगे तो गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा m, ये गुना आपस में ऐसे चढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पर पावर सेम सेम है तो 5 दूना 10 हो जाएगा और -1 हो जाएगा गुना 6 पर पावर 1। अब हम लोग क्या क्या जानते हैं कि अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग कि अगर देखिए बेस क्या है अलग अलग है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बेस अगर अलग अलग है तो ऐसे कर सकते हैं 10 यहाँ पर 7, बेस अलग, यहाँ पर भी बात वही होगा, बेस अलग अलग पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, तो 10 छक्के 60 और -1 हुआ। अब यहाँ पर देखिए इसको नीचे लाने के लिए 1/60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। देखिए काफ़ी आसान है, हर चीज़ जो है मतलब बहुत आसान है, लेकिन बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। हर चीज़ में यहाँ पर फार्मूला काम आ रहा है, बिना फार्मूला का आप नहीं बना पाओगे ये क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी आसान है, ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। नंबर 5, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए कितना दिया हुआ है 5 पर पावर m दिया हुआ है और भागा उसके बाद कितना दिया हुआ 5 पर पावर -3 और बराबर में करेंगे 5 पर पावर 5। अब देखिए हम लोग वही रूल काम आएगा, देखिए बेस बराबर है पावर अलग अलग है तो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए बेस बराबर है और पावर अलग अलग है तो क्या होगा जुट जाएगा, जुटेगा कि मतलब सॉरी यहाँ पर भागा में है तो ये घट जाएगा, भाग में रहता है तो घट जाता है और गुना में रहता है तो ये भागा दिया हुआ तो घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग 5, यहाँ पर देखिए m माइनस करेंगे घटाएंगे -3 बराबर करेंगे 5 पर पावर 5। अब देखिए क्या हो जाएगा 5
m माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना 5 पर पावर था 5। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों का बेस क्या है इक्वल है, यहाँ पर भी 5 यहाँ पर, तो जो पावर होता है इक्वल हो जाता है। तो आपको करना है m प्लस 3 और बराबर करना है 5, 5 के बराबर आपको करना। अब m का हम लोग मान निकालेंगे तो 5, यहाँ पर देखिए प्लस में है तो बराबर किससे आ जाएगा तो माइनस, तो m बराबर क्या हो गया तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझा दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन वही है, मतलब क्या, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा दिया हुआ क्वेश्चन उलट, लेकिन क्या करेंगे मतलब वही फॉर्मूला काम आएगा। जैसे a पर पावर अगर ऐसे दिया हो, भागा में दिया हो, मतलब क्या बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो क्या घट जाएगा, घटेगा, तो हम लोग घटा देंगे, ऐसे घटा देंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस m पर पावर प्लस 3 है, बेस इक्वल है तो पावर अलग है, मतलब क्या बेस बराबर है और बराबर के साइड है तो जो पावर है दोनों बराबर हो जाएगा। तो बराबर करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो हम लोग को क्वेश्चन में कह रहा है m का मान याद करने, तो m का मान हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 1/3 और उसके बाद उसके ब्रैकेट पावर में 1 दिया हुआ है -1/4, फिर ब्रैकेट बंद है -1। बहुत आसान, देखिए क्वेश्चन देख के आपको डर लग गया होगा लेकिन काफी आसान है। क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, ये जो -1 है इसको प्लस में ले जाने के लिए इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 3/1 और कितना हो जाएगा पावर में 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ये मझली ब्रैकेट है, उसके बाद फिर करेंगे 4/1 और प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस को प्लस बदलने के लिए वही करते हैं। अब यहाँ -1 को अभी सेम रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करते आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3 को 1 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे पावर में 1 ही होगा, माइनस उसके बाद 4 और यहाँ पर 4 पर पावर कितना आ जाएगा तो मतलब क्या 1 ही होगा। ये ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर भी ब्रैकेट और उसके बाद फिर से ऐसे करेंगे। अब देखिए 3 पर पावर 1 है तो 3 पर पावर 1 का वैल्यू कितना होगा, 3 पर पावर 3 का वैल्यू 3 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसके बाद 4 पर पावर 1 का 4 ही होगा, मतलब क्या 4 गुना 1 तो -1। अब देखिए 4 में से यहाँ पर देखिए फिर से छोटी ब्रैकेट, 4 में से कितना हो जाएगा घटेगा तो ये कितना हो जाएगा -1 होगा और -1 को अगर प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, -1 को ऊपर में तो 1/-1। अब -1 को हम लोग भाग देंगे कितना आ जाएगा -1 ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो -1 देखिए वही फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला यहाँ पे मैंने बताया वही फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होते जा रहा है। ठीक है, बस हो गया। यहाँ पे देखिए कितना हुआ तो 1 नंबर हुआ। आप देखिए 2 नंबर में क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए अच्छे से नहीं दिख रहा था, यहाँ पर पावर में 7 होगा, 1 नहीं करना आपको, 5/7 दिया हुआ और क्या करेंगे यहाँ पर कितना पावर में 7 दिया हुआ है, प्लस में 7 दिया हुआ है, सॉरी माइनस में 7, गुना करेंगे 8 कितना दिया हुआ तो 8 यहाँ पर 5 करेंगे और पावर में यहाँ पर -4 दिया हुआ, तो वही करेंगे। सबसे पहले माइनस को प्लस बदलने के लिए यहाँ पर उलट देंगे तो 8/5 हो जाएगा और पावर में यहाँ पर 7 हो जाएगा, प्लस में 7 गुना, तो 5/8 और पावर में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा होगा। तो अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 8 को 5 बार ऐसे कर सकते हैं अलग अलग और 5 को भी अलग कर सकते हैं, गुना करेंगे उसके बाद देखिए 5 पर पावर 4 और 8 पर पावर 4 अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर देखिए 5 पर पावर कितना दिया हुआ तो 5 पर पावर यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं हम लोग 8 पर पावर 7 और ये 8 को एक तरफ कर देंगे और 5 को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग घटाएंगे ऐसे, अगर मान लीजिए अगर भागा में ऐसे रहेगा a⁴m और ऐसे a यहाँ पर फिर से n रहेगा तो क्या होगा घट जाएगा, घटेगा तो यहाँ पे देखिए 8 और यहाँ पर 7 हो जाएगा और ऐसे 4 हो जाएगा। अब करेंगे तो अब क्या करेंगे 5 पर पावर 4 माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा, सॉरी 3 ने उल्टा कर दिया 7 होगा क्योंकि बेस बराबर है और पावर अलग अलग है, 4 में से यहाँ पर घट जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, यहाँ देखिए 8 पर पावर यहाँ पर 4 में से यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ 7 में से 4 गया तो कितना हुआ 3 गुना, उसके बाद कितना 5 पर पावर कितना हो गया तो कितना हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब माइनस को प्लस बदलने के लिए क्या करेंगे नीचे में ले जाएंगे तो नीचे में ले जाएंगे 5 पर पावर 3। अब क्या करेंगे 8 पर पावर कितना है 3 बार है तो मतलब 8 को 3 बार गुना करा देंगे। उसके बाद 5 पर पावर यहाँ पर 3 दिया हुआ तो 5 को 3 बार गुना करा देंगे 5 बार, 8 8 64, 64 को 8 से गुना करा देंगे तो 64 को 8 से गुना कराएंगे तो कितना होगा तो 512 होगा, 512 और 5 25 25 यहाँ पे 125 तो 512 बट्टे में कितना हुआ 125। फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ ऐसे लिख देंगे। अब देखिए माइनस में पावर दिया हो तो प्लस में बदलने के लिए इसको उलट देंगे, जो नीचे में है उसको ऊपर, ऊपर में है जो उसको नीचे कर देंगे अलग अलग ऐसे 5 यहाँ पर पावर 7 ऐसे हो जाएगा। सॉल्व करते हुए आएंगे,
आएंगे तो यहाँ पे देखिए 5 पर पावर 7, यहाँ पे मतलब कि ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए अब ये नीचे में था, मतलब क्या ये फॉर्मूला यूज करते हुए नीचे में था तो ऊपर में आ जाएगा, ऐसे गुना करा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। काफी आसान है, बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 सरल कीजिए। देखिए क्वेश्चन देख के आप डर गए होंगे, लेकिन काफी आसान है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 25 गुना टी पर पावर -4 बट्टे 5 पर पावर -3 गुना 10 गुना फिर दिया हुआ टी गुना माइनस, मतलब क्या टी पर पावर -8। ठीक है, तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते, मतलब 25 को 2 पर 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं गुना टी पर पावर 4। अब देखिए क्या करेंगे, 5 पर पावर 3 यहाँ पर सेम रखेंगे। अब इसको 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना यहाँ पर 2 गुना 5 लिख सकते हैं। अब करेंगे ये देखिए टी पर पावर कितना -8, अगर हम लोग प्लस में इसको बदलना चाहे तो ऊपर इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख देंगे, ऊपर में चल जाएगा तो ये -4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो 5 पर पावर 2 को अभी सेम रखेंगे गुना टी पर पावर, यहाँ देखिए बेस बराबर रहता है और पावर अलग अलग है। बेस जब बराबर है और पावर अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, तो पावर जुट जाएगा। जुट जाता है तो टी और यहाँ पर -4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा +8 होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 पर पावर 3, यहाँ पे देखिए पावर कुछ नहीं है तो बेस जब बराबर है तो पावर क्या होगा, तो जुट जाएगा, जुटेगा और यहाँ पर 2 सेम हो जाएगा होगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 पर पावर यहाँ पर 2 हुआ और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 5 पर पावर 2 गुना टी यहाँ पर 4 हो जाएगा तो 8 होगा, मतलब -4 से 8 घटेगा तो कितना, मतलब जुटेगा तो कितना 8, 8 नहीं होगा सॉरी 4 होगा, 4 बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो -2 यहाँ पर +2 तो ये आ जाएगा -2 होगा गुना फिर से बट्टे में 2 रखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो -5 पर पावर यहाँ पर 2 दिया हुआ तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब प्लस में हो जाएगा और टी पर पावर 4। अब ये बच गया कितना 2। अब देखिए यहाँ पर बेस बराबर है तो पावर जुट जाएगा, बेस बराबर रहता है तो पावर जुट जाएगा तो 2 + 2 हो जाएगा और टी पर पावर कितना 2 बट्टे में 2 रखेंगे। अब देखिए 2 5 पर पावर 4 हो जाएगा गुना टी, यहाँ पर टी पर पावर 2 नहीं सॉरी 4 होगा ना, यहाँ पे हम लोग गलती लिखते आ रहे हैं, 4 होगा यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 होगा और बटे में 2। अब 5 पर पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 5 बार क्या करेंगे 4 को ऐसा, मतलब क्या 4 बार 5 को गुना करेंगे और टी पर पावर 4 है गुना करेंगे बटे में 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 25 25, यहाँ पर 25 को गुना करेंगे तो 625 625 6, यहाँ पर टी पर पावर 4 हो जाएगा और बटे में 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए मैं सिंपल से सिंपल तरीका में मैंने आपको बताया है। यहाँ पे देखिए जो भी दिया हुआ सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे मतलब कि सिंपल में ले जाएंगे। 25 को हम लोग 5 पर पावर 2 कर सकते हैं, टी पर पावर 4 माइनस यहाँ पर, मतलब ये माइनस में था तो इसको हम लोग प्लस में ले गए, यानी तो और भी देखिए ये सब जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का ढेर सारा तरीका होगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हुए ऐसे हम लोग आ जाएंगे, जैसे बस आपका आंसर आ जाएगा आराम से वैसे करना और कोशिश करना सिंपल तरीका रख के, जो भी रूल कहता है रूल के अनुसार चलोगे तो आप सिंपल तरीका में बना सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे, आप आसानी से बना पाओगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं, कितना दिया 3 पर पावर -5 गुना 10 पर पावर -5 फिर गुना 125 दिया हुआ, ऐसे करेंगे। अब देखिए 5 पर पावर -7 गुना करेंगे 6 पर पावर -5। तो अब देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको 25 को हम लोग देखिए 3 पर पावर -5 को सेम रखेंगे, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2 गुना 5 होल पावर कितना -10 को हम लोग 2 गुना 5 कर सकते हैं। अब 5 को हम लोग यहाँ पे देखिए 125 को 5 पर पावर 3 कर सकते हैं, कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं। तो अब देखिए 5 पर पावर -7 गुना, अब 3 को हम लोग 2 गुना क्या करेंगे 3 -5 हो जाएगा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर करेंगे 3 पर पावर 5, अभी सेम रखेंगे सबको। अब सबको अलग कर देते हैं, यहाँ पे 2 को भी अलग कर देंगे और 5 को भी अलग कर देंगे तो पावर सेम हो जाएगा, 5 पर पावर 3 हुआ। अब करेंगे क्या 5 पर पावर -7, अब देखेंगे कुछ कटने उठने वाला है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 3 पर पावर 5, 3 पर पावर कट जाएगा भट्टे में है, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर कट जाएगा, ये 5 यहाँ पे देखिए बच गया क्या, तो बचा है यहाँ पे देखिए 5 पर पावर -5, उसके 5 पर पावर 3 और उसके बाद 5 पर पावर -7 बचा है। तो हम लोग देखिए बेस बराबर है तो पावर जुट जाएगा, तो पावर को जोड़ देंगे -5 प्लस यहाँ पर 3, यहाँ पर फिर से उसके बाद -7 हुआ, समझ गए। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे -3 और यहाँ पर जाएगा तो कितना होगा -2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 5 पर पावर -7। अब देखिए बेस बराबर रहता है, अगर भागा में है ऐसे बेस बराबर है और भागा में है तो पावर में क्या होता है, सॉरी बराबर करेंगे तो पावर घट जाएगा, घटेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए पावर को सेम रखेंगे -2 माइनस होगा -7, घटाएंगे पावर को, यहाँ पे देखिए 5 और कितना -2 माइनस माइनस प्लस। अब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 5 पर पावर कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 होगा, तो ये इसका आंसर हो गया।
काफ़ी आसान है। देखिए मैंने फिर से आपको एक बार बता दिया। तो यहाँ पे देखिए कितना करेंगे, यहाँ पे 10 को हम लोग 2 गुना 5 करेंगे, प्लस यहाँ पर 125 को 5 पर पावर 3 करेंगे, बट्टे करेंगे। हम लोग पहले छोटे से छोटे चीज़ में तोड़ लेंगे। काटने वाला है इसको आराम से काट देंगे। काटने वाला है 5/5 बचा, और यहाँ 5 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 7। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत सारा तरीका से बन सकता है। आपको कोशिश करना सिंपल तरीका में बनाओ, ताकि आप कंफ्यूज अपने आप में नहीं हो। यहाँ बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, यह रूल काम करेगा। ऐसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए बेस बराबर है और गुना में है तो पावर जुट जाएगा। जोड़ देंगे पावर, ऐसे जोड़ते हुए काम चलाते हुए आ रहे हैं। अब देखिए बेस बराबर है और भागा में बेस बराबर है और पावर अलग अलग है तो घट जाएगा, तो घटा दिया ऐसे 5 पर 5। आंसर में भी यही दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी बना चुके हैं, समझ गए। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। कहीं पर भी आपको दिक्कत है समझने में, आप कमेंट में पूछ सकते हो, या दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए एक बार में अगर समझ नहीं आ रहा, हो सकता है कि एक बार में समझ में नहीं आए, बहुत बच्चे को नहीं आता। आपको 2-3 बार दोहरा के, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप वीडियो आराम से दोहरा के आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को अब अलविदा कहते हैं। अब जल्द ही मिलेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।